गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं, किस इंडेक्स लेवल पे हमें प्लान करना चाहिए, अपसाइड के लिए डाउनसाइड का मूव मिल सकता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ देखेंगे आज हमने लर्निंग ग्रुप पे क्या क्या ट्रेड प्लान किया और मार्केट ने क्या अच्छा हमें बेनिफिट दिया है। ओके, शुरुआत में बात करेंगे तो भाई प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े थे, धीरे धीरे बढ़ते गए और ये दिख रहा है आपको, हमने सही टाइम पे बुकआउट भी किया एक इंडिकेटर लगा करके। वो सारी चीज़ हमने डिस्कस करी अपने लर्निंग ग्रुप पे। ओके, चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आप डायरेक्टली जाकर के देख सकते हैं। ओके, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को कब ट्रेड करेंगे, जब आपकी स्ट्रैटेजी मेरी स्ट्रैटेजी से मैच करती है। ओके, है ना। जैसे मैं रोज मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग शाम को वीडियो आ जाता है, बीटीएसटी के रिगार्डिंग 3 बजे से पहले वीडियो आ जाता है, तो आप जाकर के देख सकते हैं और अपना प्लान बना सकते हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करेंगे, देखिए डेरिवेटिव मार्केट्स आपको आउट ऑफ आपकी कैपिटल को वाइप आउट कर देगा और आपको ट्रेडिंग से बाहर कर देगा। फिर आप यही कहेंगे कि यार ट्रेडिंग बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। नहीं, देखिए ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया है अगर आप उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें। विदाउट रिस्क करेंगे तो भैया आप बर्बाद होने वाले हैं, कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, सर ये मेरी पोजीशन फंस गई है, तो मैं कहाँ से निकलूँ, कैसे निकलूँ, किस तरीके से निकलूँ, कहाँ पर निकल जाना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। आपकी भी कोई पोजीशन फंसी हुई है, किस तरीके से फंस जाती है, तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए आज की बात करते हैं, क्या प्लान था। सबसे पहले राइट हैंड साइड पर आपको पिक दिख रहा है, क्या कह रहा है इसमें, निफ्टी में 22,580 के ऊपर ही अपसाइड प्लान देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं शिफ्ट करता हूँ और इसमें लेवल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इंडेक्स लेवल को क्या कह रहा है, 22,580। अगर मैं मार्क करूँ 22,580 तो 22,580 नीचे है, ठीक है। इसको मैंने मार्क किया 22,580, ये रहा। ओके, उस टाइम पे ये लेवल निकल के आ रहा था ओआई के अकॉर्डिंग, और मार्केट देखिए जब इसके ऊपर आया है, ये आपको दिख रहा है मार्केट, और क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट देखिए, ठीक है। ओके, मार्केट यहाँ पर चढ़ा, स्कैंडल पैंटर किया आपने, स्कैंडल पैंटर किया या फिर आपने रिट्रेसमेंट का वेट किया, जैसे भी आपने किया अच्छा खासा मूव मिला है। अगर मैं चार्ट की बात करूँगा तो 580 से और 620 लगभग 30 पॉइंट, तो ऑप्शन में 15 पॉइंट बढ़ने चाहिए, ओके, डेल्टा के अकॉर्डिंग, बट इतना नहीं बढ़ता है। ओके, क्योंकि ऑप्शन स्लो कर रहे हैं, तो लगभग 10 से 12 पॉइंट ही बढ़े थे, ज़्यादा पॉइंट हमारे नहीं बढ़े थे, ठीक है। पर ये भी मतलब नहीं कि ऑप्शन यहाँ पे गिरा भी था, देखिए गिरा भी नहीं कुछ खास, ओके, पर फिलहाल बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो पहला ट्रेड ये हो गया हमारा। दूसरा ट्रेड क्या प्लान था इसमें, देखिए आपको क्या कह रहा है, इसी पिक में बैंक निफ्टी में अपसाइड प्लान 48,580, ठीक है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में 48,580, 1 मिनट पर शिफ्ट कर लेते हैं और 580 लगा लेते हैं, 48,580। अच्छा, दोनों में 580 था, ठीक है। चलिए 48,580 को अगर मैं मार्क करूंगा तो ये है 48,580, इसको हमने मार्क किया। देखिए शुरुआत में 48,580 यहाँ पर, ठीक है ना। ये बोला है मैंने 9:23, तो 9:23 का मतलब मार्केट यहाँ कहीं था और 580 को तोड़ा ही नहीं था इसने, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया हमने। ओके, यहाँ नहीं, यहाँ पर तो दूसरा लेवल हो गया था क्योंकि वाई चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब देखिए अगला आपको पिक दिख रहा है, उसमें क्या कह रहा है, 10:22 निफ्टी में 22,625 के ऊपर अपसाइड प्लान, अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं फटाफट से निफ्टी को लगा लेता हूँ और इसमें मार्क कर लेता हूँ कौन सा, 22,625। अब 22,625 देखिए, इसको मार्क कर लेते हैं, 22,625 है ये, ठीक है। ये रहा 22,625, मार्केट भी लगभग, मार्केट तो ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब ये लेवल मैंने आपको दिया है कितने बजे, ये दिया है 10:22, ठीक है। तो 10:22 का मतलब मार्केट कहाँ था, मार्केट यहाँ कहीं था, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझ के चलिएगा इसमें, देखिए मार्केट ऑप्शन का भी टूटा नहीं है। अगर आप जाकर के देखिएगा, देखिए 7-8 पॉइंट नीचे जाना है, ये कोई टूटना नहीं होता। मार्केट भले ही टूटा हो यहाँ पर, अगर 10:22 हमने यहाँ पर भी, अगर आप लोगों ने मेरे इस डेटा को देख करके एंट्री बनाई हुई होती, ठीक है, तो मार्केट नीचे आया, ओके, 7-8 पॉइंट नीचे गया है, ओके, है ना। फिर मार्केट वहीं पर सस्टेन करके देखिए इसी लेवल का सपोर्ट बना, समझ रहे हो। यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर आपको मार्केट बड़ा एंट्री देने वाला है और मार्केट ने आपको एंट्री दिया और मार्केट उसके बाद रुका ही नहीं है, आप देखते जाइए।
ओके, मार्केट रुका ही नहीं है, बढ़ता ही गया। ओके, अब 700 पे आकर के अब आप देख रहे हो यार, एक लेवल है 22,700, बहुत क्लोज आ चुका है। ओके, तो कम से कम हमने यहाँ पर 12:41 के आसपास हमने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया था। ठीक है, 12:41 के आसपास इस मूवमेंट को हमने कैप्चर नहीं किया, और ऑप्शन में कम से कम हमें 30 से 35 पॉइंट मिल चुके थे। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पर एसएल कट जाता तो कट जाता है, एसएल भी लेना आना चाहिए मार्केट में। ओके, एसएल देखिए हमेशा प्रॉफिट नहीं बनेगा, ये याद रखिए। ओके, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे, सही लेवल पे एंट्री करेंगे, तब जा कर के कुछ आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये हमने प्लान किया। अच्छा, दूसरा प्लान निफ्टी बैंक का देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का क्या है, निफ्टी बैंक को फटाफट से लगा लेता हूँ। निफ्टी बैंक में क्या कह रहा है, निफ्टी बैंक का ये था कि 10:22 बैंक निफ्टी में 48,540 के ऊपर अपसाइड। ठीक है, 48,540 ये है, 48,540 ये रहा। ठीक है, इसको हमने मार्क कर दिया। ओके, अब देखिए क्या हुआ, ये मैंने 10:22 पे दिया था, तो 10:22 का मतलब मार्केट यहाँ था। अब ऊपर गया, नीचे आ गया, एसएल कट गया तो कट गया भाई, एसएल कटते हैं, सबके कटते हैं। फिर देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया। ओके, पर अगर बात की जाए तो 20-22 पॉइंट भी यहाँ पर कटे नहीं थे। ओके, अब मेरा तो 20 पॉइंट का है, तो कुछ लोगों ने काट लिया, मैंने भी अपनी ट्रेड को बुक कर लिया था। फिर यहाँ कहीं मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई जब इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, क्योंकि निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा था। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, और देखिए फिर क्या प्रॉफिट है। ओके, अब मैनिपुलेशन तो होगी यार, सीधी सी बात है। 48,700 इधर भी पहुँच गया, उधर भी पहुँच गया था, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिला। ओके, तो हमेशा याद रखना। देखिए इसको कैसे पकड़ेंगे, तो इसका भी कुछ ईएमए होते हैं, ईएमए अगर आप लगा लेंगे, ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको फुल अपनी क्वांटिटी बुक करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो आप भी अगर मेरा टेलीग्राम चैनल, फ्री ऑफ टेलीग्राम चैनल है, ओके, फॉर लर्निंग पर्पस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ओके, डिस्क्रिप्शन से जा कर के आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल के नाम से है। ओके, पर डिस्क्रिप्शन से जा कर के ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ हमें प्लान मिले। उसके बाद अभी कुछ प्लान है, अब देखते हैं मार्केट देता है किस तरीके से देता है, नहीं देता है, देखते हैं। एक लेवल निकल के आता है यहाँ पर, कौन सा, 48,640 का, और दूसरा लेवल निकल के आता है उसमें कौन सा, निफ्टी में निकल के आता है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो 22,675। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है, ठीक है, तब अब प्लान करेंगे। बट अब मैं अब टाइमिंग देखूं तो 2 लगभग बज गए हैं। ठीक है, तो और अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप छोड़ो मार्केट को। ठीक है, कल के लिए स्टडी करो, मार्केट का लो हाई लगा के चलो। ओके, और फिर देखते हैं कल क्या देता है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया जाएगा, तभी आप कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बीटीएसटी का क्या हिसाब है, बीटीएसटी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ना। डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगा दिया, कौन सा देख लेते हैं। मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया 22,697 का, यानी 700 लगा चुका है। ओके, अच्छा, अब क्या कर सकते हैं आप, किस तरीके से, मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया वहाँ से, यानी अभी तोड़ने के मूड में नहीं है। हो सकता है 3 बजे के बाद फिर चल दे, कुछ भी हो सकता है। लास्ट डे भी हुआ था। ओके, तो हो सकता है 3 बजे के बाद मार्केट यहाँ से फिर 22,700 को तोड़ करके एक नया हाई दे दे। ठीक है, पर 3 बजे के बाद कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं होता है, पर आपके ऊपर है, आपको जैसा करना है करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या है प्लान, किस तरीके से हम बीटीएसटी का प्लान कर सकते हैं। देखिए समझ के चलिएगा, अगर मार्केट यहाँ से निफ्टी का 22,690 और 22,695, यानी कहने का मतलब एक तरीके से एक नया ऑल टाइम हाई लगा दे। ठीक है, 22,690 के ऊपर भी अगर क्लोज कर जाता है तो कहीं ना कहीं आप मंडे के दिन गैप अप देख सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, गैप डाउन कब पॉसिबल है, तो गैप डाउन पॉसिबल है अगर मार्केट यहाँ से गिरता जाता है और 22,600 के नीचे क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, ओके, तो आप फिर मार्केट के लिए गैप डाउन देख सकते हैं। पर एक और चीज़ है, अभी रुकना। ओके, रुक जाइए, अभी इतनी जल्दी प्लान मत कीजिए। ओके, अच्छा, एक और चीज़ देखिए, अगर मैं निफ्टी बैंक को लगा दूं तो निफ्टी बैंक में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक ऑल टाइम हाई है निफ्टी बैंक का, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये कौन सा है, 48,636। ओके, तो निफ्टी बैंक ने तो खास रिजेक्शन दिखा दिया कि भैया अब रिजेक्शन मोड में हम। ठीक है, यहाँ से चलने का हम प्लान नहीं बना रहे। ओके, पर अगर निफ्टी बैंक भी यहाँ से 640 के ऊपर करता हुआ नजर आए
तो आपको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग गैप अप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस लेवल को भी आप मार्क कर लीजिए, कंफर्मेशन के लिए लेवल हो सकता है। ठीक है, पर एक और चीज़ है, BTST लेने से पहले आप BTST की रिस्क जान लीजिए। ठीक है, ओवरनाइट है, ओवरनाइट में कोई भी आपका SL नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ओवरनाइट में कोई भी SL नहीं काम करता है। ठीक है, आप कुछ भी SL लगाइए, SL काम नहीं करेगा। ठीक है, रिस्क सबसे ज़्यादा है BTST में, तो BTST लेने से पहले रिस्क को जानना ज़रूरी है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मार्केट यहाँ से 100 200 300 पॉइंट नीचे खुल गया तो आपको पोजीशन काटने का मौका नहीं मिलेगा। याद रखना, डेरिवेटिव मार्केट सबसे रिस्की है। ओके, कुछ ही लोग पैसा बना पाते हैं, सिर्फ 10% लोग पैसा बना पाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CBI कह रहा हूँ, SEBI कहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लीजिए। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।